हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो है 6 मार्च के करंट अफेयर्स के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, आपकी गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है यूनिफ प्रेप हब ने अपना, जिसमें वो सभी कोर्सेज़ का गाइडेंस प्रोग्राम है वो, जिसमें हम आपको फ्रॉम द वेरी बेसिक आपके एप्लीकेशन फॉर्म से लेके आपके एंट्रेंस तक आपके साथ रहेंगे, पर्सनल गाइडेंस देंगे आपको हर चीज़ का। आप चाहे फॉर्म भरने में अटक रहे हैं, चाहे आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए बारे में जानना है, चाहे आपको कुछ भी जानना हो, हम आप लोगों का साथ देंगे। फिर उसके लिए आपको पे करना होगा एक अमाउंट ₹399। इसके बाद ही हमारा गाइडेंस आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक है गाइडेंस प्रोग्राम जो JMI और AMU BA ऑनर्स के लिए है। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे नोट्स। ये मटेरियल सिर्फ और सिर्फ मैं कह रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ जामिया AMU BA ऑनर्स के लिए ही है, और जिससे पहले वाला गाइडेंस प्रोग्राम है वो हर कोर्स के लिए है। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे नोट्स जो कि जामिया और AMU के एंट्रेंस बेस्ड सिलेबस पर बनाए गए हैं, और इनको एक्सेस करने के लिए भी आपको पे करने होंगे ओनली ₹399। आप इस स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस पेटीएम ID का। और अगर कोई क्वेरीज़ हों तो आप हमें इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। चलिए आज के करंट अफेयर्स पे चलते हैं। उससे पहले हम रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन 1 है, मूडीज इन्विजन्स द मोमेंटम इन इंडियाज GDP ग्रोथ टू परसिस्ट इनटू 2025 विद द फोरकास्टेड ग्रोथ रेट ऑफ। मूडी ने कल की करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था कि मूडी ने इंडिया की GDP ग्रोथ बताई है 2024 के लिए और 2025 के लिए। तो 24 के लिए जो बताई है वो है 6.8, और जो 25 के लिए बताई है वो है 6.4। तो करेक्ट आंसर बनता है C, 6.4%। क्वेश्चन नंबर 2, Bharat Petroleum Corporation Limited has introduced whom as the brand ambassador for the premium petrol speed। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड, जिसको नाम दिया है इन्होंने, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? A नीरज चोपड़ा, B श्रद्धा कपूर, C अनुष्का शर्मा, D करीना कपूर खान। करेक्ट आंसर है A नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। जैसे कि बाकी दिन होते हैं वैसे एक दिन होता है इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। अगर आपने पढ़ा होगा तो 10th की नोटबुक्स में पढ़ा होगा, डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी गई थी एक वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी इसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए थे। तो उसकी अवेयरनेस का दिन किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन बनता है B, 5 मार्च, यानी कि कल। Question number 4. In which field did Arun Kumar Sharma, who has passed away recently, make a significant contribution? A. Constitutional law, B. Space technology, C. Archaeology, D. Environmental science. करेक्ट आंसर बनता है आर्कियोलॉजी। अब आज की न्यूज़ पे चलते हैं। पहली न्यूज़ है फ्रांस से। फ्रांस बिकेम फर्स्ट कंट्री टू एनश्राइन अबॉर्शन राइट्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस एक पहली ऐसी कंट्री दुनिया की बनती है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉर्शन राइट्स दिए हैं। मतलब लीगल होना एक अलग चीज़ होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट्स आना वो अलग चीज़ हो जाती है। यानी कि आपने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और नेचुरल राइट्स पढ़े होंगे, बेसिक राइट्स जैसे, या फिर जो सिर्फ राइट्स हैं जिनको हम कहते हैं। अगर आप बहुत डीपली पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और राइट्स नहीं पढ़ाए जाते। फंडामेंटल राइट्स और नेचुरल राइट्स होते हैं, और फिर एक राइट्स होते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। तो उसमें से जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिल गया है अबॉर्शन को फ्रांस में, और ये बन जाती है फर्स्ट कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है MCQ बेस पे भी, और ये आपके राइटिंग सेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए डिटेल पढ़ते हैं। फ्रेंच लॉ मेकर्स फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन अ स्पेशल सेशन वोटेड 780 to 72 इन फेवर ऑफ द मूव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है
दोनों बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एक स्पेशल सेशन में ये वोट आउट करते हैं। द वॉलेंट्री एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी बिकेम लीगल इन फ्रांस इन 1975। इन्होंने बहुत पहले इस चीज़ को लीगल कर दिया था, पता नहीं हम तब कहाँ थे। विद अ लॉ नेम्ड आफ्टर सिमोन वील, द हेल्थ मिनिस्टर हु सपोर्टेड इट। तो ये जो लीगल किया है उसके लिए जो लॉ बना था वो सिमोन वील के नाम पर था, जो कि उस टाइम के हेल्थ मिनिस्टर थे जिन्होंने इसे सपोर्ट किया था। ठीक है, तो द लॉ अलाउड अबॉर्शन अप टू 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 10th वीक यानी कि 2.5 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी तक ऑलमोस्ट होता है, तब तक अलाउड किया था। फिर इट वॉज एक्सटेंड टू द 12th वीक इन 2001, यानी कि प्रॉपर 3 मंथ्स हो गया था 2001 तक, तब तक आप करा सकते हैं। और फिर 2022 में इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया 14 मंथ्स, यानी कि 3.5 मंथ्स तक आप प्रेगनेंसी मतलब अबॉर्शन करवा सकते हैं, वॉलेंट्री एंड कर सकते हैं, वॉलेंट्री एंडिंग। ठीक है, वैसे ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप भी कह सकते हैं इसको। ये काफ़ी ज़रूरी है, जिस तरह से आजकल फेमिनिज्म और वुमेन्स राइट के बारे में बात चल रही है उस हिसाब से भी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इन स्पेस टेक्निकल सेंटर फोकस्ड ऑन सैटेलाइट्स एंड पेलोड्स इनॉग्रेटेड इन अहमदाबाद। अब इन स्पेस एक टेक्निकल सेंटर है जो सैटेलाइट्स और पेलोड्स पे फोकस करने वाला है, जिसका इनॉग्रेशन रिसेंटली में हुआ है अहमदाबाद में। ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, तो पहली बात तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। टेक्निकल सेंटर बिल्ड बाय, अब इसका इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस, यानी इन स्पैक तक तो कैपिटल और ई स्पेस जोड़ने के लिए। इन अहमदाबाद वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने इसे इनॉग्रेट किया था। द सेंटर इज प्रिमली फोकस्ड ऑन सैटेलाइट्स एंड पेलोड्स। चेयरमैन इन स्पेस के हैं पवन गोयनका। दिस टेक्निकल सेंटर लोकेटेड इन स्पेस हेडक्वार्टर्स एट भोपाल इज मीन टू सपोर्ट स्पेस नॉन गवर्नमेंटल एंटाइटीज। ठीक है, तो इन स्पेस इज एन ऑटोनॉमस नोडल एजेंसी अटैच टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें से आपको ये पता चल जाता है इनॉग्रेशन किसने किया, मतलब इन स्पेस का फुल फॉर्म पता चलता है आपको। पहले तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, कहाँ सेंटर खुला है नया? अहमदाबाद में। तीसरा, किसने इनॉग्रेशन किया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। चौथा, चेयरमैन कौन है इंस्पेक्ट का? पवन गोयनका। पांचवा बनता है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? भोपाल में। और सिक्स ये बनता है कि ऑटोनोमस नोडल एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के से अटैच्ड है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर। यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया inaugurates country's first green hydrogen plant in stainless steel sector at हिसार हरियाणा। अभी तक जो हम तीनों न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना, उसमें फर्स्ट ही, इसलिए तीनों न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं। अब जो यूनियन स्टील मिनिस्टर हैं हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनॉग्रेट किया है, लेकिन ये फर्स्ट हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट सिर्फ स्टेनलेस स्टील सेक्टर में है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। ये कहाँ है? ये हिसार हरियाणा में है। आगे डिटेल्स पढ़ते हैं। यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली इन्होंने बाय वीडियो कॉल किया था। इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर एट जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार। यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा है। दिस प्लांट विल बी वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट फॉर द स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री और वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विद रूफटॉप एंड फ्लोटिंग सोलर। तो ये फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट तो है ही है, बट ये वर्ल्ड का फर्स्ट है जो रूफटॉप एंड फ्लोटिंग के साथ होगा, और वर्ल्ड का फर्स्ट होगा जो ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा स्टेनलेस इंडस्ट्री के लिए, स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेट्स LIC's इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर एट गिफ्ट सिटी। अब गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने वाया वर्चुअल मोड LIC इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर को इनॉग्रेट किया है। पहली लाइन में भी यही लिखा है और ये भी यही है। आगे बढ़िए।
मीनवाइल LIC चेयरमैन जो हैं सिद्धार्थ मोहंती प्रेजेंटेड एन इंटरिम डिविडेंड चेक ऑफ ₹2441.44 करोड़ टू सीतारमन। उन्होंने प्रेजेंट किया है चेक। अब यहाँ पे आपको लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि LIC के चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। LIC इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर गिफ्ट सिटी गुजरात में यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इनॉग्रेट किया है और उनको इतना अमाउंट मिला है एज अ चेक इन चेक। नेक्स्ट, झारखंड स्पिन स्टॉलवर्ट शहबाज नदीम अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। झारखंड के शहबाज नदीम ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं हु फीचर्ड इन 2 टेस्ट फॉर इंडिया। 2 टेस्ट इन्होंने खेले इंडिया की तरफ से और अब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ऑफ बेस्ट बाउलिंग फिगर इन एन इनिंग इन लिस्ट ए क्रिकेट इन 2 डिकेड्स लॉन्ग करियर फॉर झारखंड। दो डिकेड का लॉन्ग करियर 20 साल खेला इन्होंने। ही हैंडेड अ टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट हिज होम वेन्यू ऑफ GSCA इंटरनेशनल स्टेडियम इन रांची इन 2019। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना पता रखना है शहबाज नदीम हैं कहाँ से, झारखंड से हैं और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, साई प्रणीत अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल बैडमिंटन। अब इनके बारे में थोड़ा जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्होंने रिटायरमेंट ली है इंटरनेशनल कंपटीशन से, ठीक है, और एज इनकी है अभी 31 की एज में इन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन से रिटायरमेंट ले ली है। इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप ब्रोंज मेडल लाए थे 2019 में, साथ ही सिंगापुर ओपन टाइटल जीता था 2017 में और रिप्रेजेंट किया था इंडिया को 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। इसके अलावा इन्होंने प्रणीत रीच्ड अ करियर पिनैकल विद द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ नंबर 10 इन 2019। नंबर 10 की रैंकिंग थी इनकी 2019 में वर्ल्ड में, तो ये थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।